हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी स्पेशली फॉर बोर्ड्स, और हम ये सारे क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज में डिस्कस करते हैं जो कि बोर्ड्स में आने के चांसेस जिन क्वेश्चंस के होते हैं वो, और हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और इस साल जो क्वेश्चंस आने की संभावना है हम वो सारे क्वेश्चंस गैदर करते हैं और इस टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस करते हैं। इस बार का हमारा टॉपिक है फिजिक्स एंड चैप्टर है टेस्ट सीरीज का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी विद ऑप्शंस और एक छोटा सा हम रिवीजन भी कर लेंगे आंसर्स के साथ, और आप प्लीज खुद को मार्क्स देते रहिए कि आप कितने सही जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस है तो आपके राइट कितने होते हैं, आप खुद को मार्क्स दीजिए ताकि उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। So, moving towards our test series, question number 1. Image formed by plane mirror is, your options are A. Real and inverted, B. Real and erect, C. Virtual and inverted, and D. Virtual and erect. What do you think is the answer? The correct answer is option D, which is virtual and erect. तो जब भी प्लेन मिरर पे एक इमेज बनती है वो हमेशा एक फॉल्स इमेज होती है और वो स्ट्रेट बनती है। मिरर पे उल्टी इमेज तो नहीं बनती है हमारी, स्ट्रेट बनती है, तो उसी को हम वर्चुअल और इरेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन फॉल्स या स्ट्रेट आए तो भी यही होगा। Question number 2. The angle of incidence for a ray of light having zero reflection angle is, your options are A. 30, B. 0, C. 45, and D. 90. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is 0. तो ये थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड भी था। इसका आंसर 0 इसलिए आया क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 है। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो जो इंसिडेंस का एंगल है वही रिफ्लेक्शन का होता है। तो अगर इंसिडेंस का 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 ही आएगा, और इसीलिए हमारा आंसर 0 है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity? Your options are convex mirror, B. plane mirror, C. concave mirror, and D. combination of both convex and concave mirror. तो इसका करेक्ट आंसर है concave mirror, which is option C. क्योंकि कॉनकेव मिरर जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो हमारी इमेज होती है वो इरेक्ट बनती है, एनलार्ज्ड बनती है, जिससे डेंटिस्ट पूरी तरीके से एक डीकेड टूथ को देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अ कॉनकेव मिरर गिव्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट, योर ऑप्शंस आर A. at F, B. at infinity, C. at C, and D. beyond C. What do you think is the right answer? The correct answer is option C, which is at C. तो जब ये सब टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं तो जैसे ही आपने ऑप्शंस आपको जब दिखते हैं तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए F फोकस होता है, C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो एकदम से कंफ्यूज नहीं होना F एंड C एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं, वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर C, which is at C, curvature. Now, question number 5. An object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and the image will be, your options are A. 0.25 meter, B. 1.0 meter, C. 0.5 meter, and D. 0.125 meter.
The correct answer is option C, which is 0.5 meter. Again, ये भी थोड़ा सा अपना लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसमें जैसे कि बोला ही था यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है वो 0.25 मीटर दिया है। तो अगेन अगर आप दोनों को देखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो यही आएगा, 0.5 मीटर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. The radius of curvature of a mirror is 20 centimeter. The focal length is what? Your options are A 20 centimeter, B 10 centimeter, C 40 centimeter, and D 5 centimeter. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is 10 सेंटीमीटर। ये भी कहीं ना कहीं लॉजिक बेस्ड ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, विच इज, आपको मालूम ही होगा, विच इज F इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ पे आप जैसे ही ये सब पुट करोगे वैल्यूज, तो आपको फटाफट देखोगे आप आंसर आ जाएगा 20/2, विच इज 10। तो इसीलिए आंसर जो है वो है 10। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. An object at a distance of 15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will be what? Your options are A. Shortened and real, B. Enlarged and real, C. Enlarged and virtual, and D. Diminished and virtual. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is diminished and virtual. क्यों? इसका यही मतलब है कि हमारी जो इमेज है वो एक तो फॉल्स बनेगी और छोटी बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं कि इमेज जो है वो छोटी बनती है। इसलिए जो पार्किंग एरियाज या पार्किंग स्पेसेस जहाँ पे भी रहते हैं, वहां पे आप कभी नोटिस करना कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है गोल्ड कलर का, सो दैट जो भी ड्राइवर है उसको, जो भी जितनी भी गाड़ियां हैं वहां पे या जो स्पेस है अवेलेबल, वो छोटी दिखे, ताकि ज्यादा वाइड एरिया जो है वो देख पाए ड्राइवर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A concave mirror produces a magnification of +4. The object is placed at, your options are A. At the focus, B. Between the focus and the center of curvature, C. Between focus and pole, and D. Beyond the center of curvature. आंसर क्या होगा इसका? The correct answer is option C, which is between the focus and the pole. और जो इमेज है वो अपनी वर्चुअल बनेगी और मैग्निफाइड बनेगी, क्योंकि ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इमेज बड़ी बनती है। अब मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, योर ऑप्शंस आर A. प्लेन मिरर ओनली, B. कॉन्केव मिरर ओनली, C. convex mirror only, and D. all mirrors irrespective of the shape. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is all the mirrors irrespective of their shape. ये तो ऐसा simple question था। अब next question, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point sized? Your options are concave mirror only, B. convex mirror only, C. convex lens only, and D. concave mirror, convex mirror, concave lens, and convex lens. So, what do you think is the right answer? The correct answer here is option D, which is concave mirror, convex mirror, concave and convex lenses. Now moving towards our next question, which of the following statements are true? Your statements are A. A convex lens has 4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. Option B. A convex lens has -4 diopter power having a focal length 0.25 meter.
C. A concave lens has 4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. And option D. A concave lens has -4 diopter having a focal length of 0.5 meter. आप चाहे तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस के जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़े से बड़े हैं, और जो आंसर है A, which is a convex lens has 4 diopter power having a focal length of 0.25 meter. Now moving towards our next question, which is question number 12, which is magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicles is, your options are, is less than 1, B is more than 1, C is equal to 1, and D can be more than or less than 1 depending upon the position of the object in front of it. What do you think is the right answer? The correct answer is option A, which is less than 1. क्योंकि अभी जैसे हमारी बात भी हुई थी इससे पहले वाले में कि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करते हैं, एंड दिस इज वाई यहाँ पे भी जो होता है हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं अपने जो रेयर व्यू मिरर्स जो लगते हैं, ताकि उसमें जो है इमेज हमें छोटी दिखे और वाइडर एरिया हमें पता चल पाए पीछे का क्या है. अब मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. A full length image of a distant tall building can definitely be seen using what? Your options are A. A concave mirror, B. A convex mirror, C. A plane mirror, and D. Both concave and a plane mirror. What do you think is the right answer? The correct answer is option B, which is a convex mirror. क्योंकि यहाँ पे अगेन जैसे हमने बोला कि एक फुल इमेज दिखानी है बहुत बड़ी बिल्डिंग की, तो अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो हमें जो मिरर है वो भी ऐसा दिखाना है जिसका जो व्यू पॉइंट है वो बहुत वाइड होता है, तो वो हमें कॉन्वेक्स मिरर में ही दिखता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15. Find the angle of incidence and angle of reflection from the above diagram. तो जैसे आप स्क्रीन में डायग्राम देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एंगल निकालना है, तो आप बता सकते हैं कि एंगल क्या है. एंड योर ऑप्शंस आर A 45 डिग्री 40 डिग्री, B 55 डिग्री 55 डिग्री, C 60 डिग्री 60 डिग्री, एंड D 30 डिग्री 30 डिग्री. तो यहाँ इसका जो आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 55 डिग्री 55 डिग्री. तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉजिकल बेस था, कुछ नहीं किया है. जो 90 डिग्री है 90 डिग्री में से हमने 35 डिग्री जो है वो माइनस कर दिया है, और वहां पे हमें 55 मिल गया माइनस करने के बाद. और हमें ये तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए एक अगर आंसर 55 है तो दूसरे का भी आंसर ऑटोमेटिकली 55 ही आएगा. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which is when an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror, and the image is, your options are real, B inverted, C virtual and inverted, and D virtual and erect. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, virtual and erect. ये एकदम हमारे फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, तो अगेन मैं बोल रही हूँ वर्चुअल एंड इरेक्ट का ये भी मतलब होता है द इमेज इज फॉल्स एंड स्ट्रेट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज velocity of light in air is 3 into 10 raised to power 8 m by s, while its velocity in a medium is 1.5 into 10 raised to power 8 m by s. Then refractive index of the medium is what? Your options are A 3, B 5, C 0.5 and D 2. आप चाहे तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, देन आप आंसर दीजिए. The correct answer is option D, which is 2. अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड ही लगा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला का हमने यूज किया है जो कि डायरेक्ट जो पूछा है वही फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है?
v in air divided by v in medium. तो यहाँ पे जो एयर की वैल्यू है वो पुट कर देनी है डिवाइडेड बाय जो मीडियम की वैल्यू है विच इज 1.5 इंटू 10⁸ वो पुट कर देनी है. आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा. ये सारा थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड है. तो लॉजिकल बेस्ड मतलब आप फॉर्मूला लगाओ, फटाफट सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएंगे. और इसमें आप देखोगे तो जो कि एमसीक्यूज हैं तो यहाँ पे जो जनरली वैल्यू भी होती है वो छोटी सी होगी. आपको कोई ऐसे 102, 103 इस टाइप के वैल्यूज नहीं देंगे. स्मॉल एंड सिंपल वैल्यूज होंगे ताकि आप फटाफट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 80 centimeter from a converging lens of a focal length of 25 centimeter. So what is the nature of the image? Your options are A. Real and erect, B. Virtual and inverted, C. Real and inverted, and D. Virtual and erect. What do you think is the right answer? The correct answer is option C, which is real and inverted. Now moving towards our next question, which is a small electric lamp is placed at the focus of the convex lens. When the lamp is switched on, the lens will produce what? Your options are A. Converging beam of light, B. Parallel beam of light, C. Diverging beam of light, and D. Diffused beam of light. जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से सिचुएशन बेस्ड हैं ये कि मतलब आपको थोड़ा सा बताया गया ऐसा लैंप है, ये है, वो है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो थोड़ा सा ना आप इमेजिन करो, वर्चुअली इमेजिन कर लो कि जैसे एक लैंप है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, जो भी है वो दिमाग में इमेजिन करो सो दैट फटाफट आपका जो है आंसर आपको दिमाग में समझ आ जाएगा कि क्या है. तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट. Now moving towards our next question, which is given a point of source of light, which of the following can produce a parallel beam of light? Your options are A. Concave lens, B. Two plane mirrors inclined at 90 degrees to each other, C. Convex mirror, and D. Concave mirror. The correct answer is option D, which is concave mirror. तो ये kind of similar था to the previous question. So इस type के भी questions आ सकते हैं. Now moving towards our next question. A spherical mirror and a thin spherical lens each have a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, your options are A. A mirror is a convex mirror and the lens is concave lens. B. The mirror is concave mirror and lens is convex lens. C. Both are convex, which is mirror is also convex and lens is also convex. And D. Both are concave. Mirror is also concave, lens is also concave. What do you think is the right answer? The correct answer is option D, which is both the mirror and the lens is concave. अब ये concave क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो फोकल लेंथ जो है वो -15 है और ऊपर से जो इमेज है वो अपनी रियल बनेगी. तो अगर रियल बनेगी तो हमें मालूम है कि अपना कॉन्केव लेंस भी लगेगा एंड कॉन्केव मिरर भी लगेगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज the refractive index of a transparent medium is greater than 1 because your options are A. Speed of light in vacuum is greater than the speed of light in a transparent medium. B. Speed of light in vacuum is lesser than the speed of light in a transparent medium. C. Speed of light in vacuum is equal to the speed of light in a transparent medium. And D. Frequency of light wave changes when it moves from rarer to denser medium. So what do you think is the right answer? The correct answer is option A, which is speed of light in vacuum is greater than the speed of light in a transparent medium. So friends, ये था हमारा टेस्ट सीरीज ऑन फिजिक्स एंड हमारा जो चैप्टर था लाइट, इसके ऊपर हमने टेस्ट सीरीज की थी. सो आई थिंक 20 to 21 क्वेश्चंस के अराउंड होगा ये.
आई होप कि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे एंड ऑल्सो आई होप कि आपने खुद ही को मार्क्स दिए होंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को मार्क्स देंगे, उतना ज़्यादा आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड ओवरऑल ऑब्वियस है कि नॉलेज भी जो है आपकी बढ़ती है। अभी आपको कोई भी पूछेगा कि किस टाइप का मिरर हम पार्किंग लॉट्स में लगाते हैं, किस टाइप का मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कुछ भी आपको न्यू कोई टॉपिक के बारे में आपको कोई टेस्ट सीरीज चाहिए रहेगा, प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, सो दैट हमें इट इज ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए एंड हम उसी के ऊपर आपको वीडियो देंगे। अगर आपको बाकी किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में डाउट है या आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक्स दिए हैं विद फॉर आवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के चैप्टर्स। इन डेप्थ वो चैप्टर्स को समझाया गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस विद इन दिस टेस्ट सीरीज एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।